हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग दो इंडेक्स का कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी करने वाले हैं 3 दिन, और बाकी जो 3 दिन है वो हम लोग सेंसेक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है और सब कुछ वीडियो में आपको बताते हैं आगे। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग के कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको ओपन करके वर्कशॉप का डिटेल आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 10 बजे के आसपास हम इसमें ट्रेड डालने वाले हैं। ठीक है, ट्रेड कैसा होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहले बाई होगा। ठीक है, उसके बाद सेल और उसके बाद फिर से बाई। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन होने वाला है। दोनों यहाँ पे अगर बाई करते हैं तो एक गैप के बाद सेल करेंगे और सेल के एक गैप के बाद बाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो है हम लोग 200 पॉइंट पे कर सकते हैं, 300 पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोग चूज कर सकते हैं, क्योंकि हर बार प्रीमियम हमको सेम मिलता नहीं है। तो उसके वजह से हम लोग 200 या 300 पे चेक कर सकते हैं कि कौन से अच्छा प्रीमियम हमको दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग 200 पे करते हैं। तो पहले हम बाई करेंगे, एक छोड़ के फिर सेल, फिर एक से छोड़ के और फिर से बाई। ठीक है, सेम चीज़ जो है हम दूसरे साइड भी करने वाले हैं। 200 पे बाई, 400 सेल और 600 बाई। ठीक है, ये ट्रेड जो है सबसे पहले 10 बजे हम बना रहे हैं, और मंडे को बना रहे हैं बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा, हम लोग बैंक निफ्टी में मंडे को बना रहे हैं। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है, वेडनेसडे को। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है, वेडनेसडे को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ना बना के, या मैक्सिमम ट्रेड्स हम लोग बैंक निफ्टी का कब बनाते हैं, थर्सडे को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग थर्सडे को नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे मंडे को। ठीक है, और हमारे पास 3 दिन रहेगा। डीके फास्ट आता है इन 3 दिनों में। ठीक है, तो हम लोग को मैक्सिमम डीके का फायदा उठाना है, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी हम लोग मंडे को डालने वाले हैं। प्लस इसमें हम लोग को और थोड़ा सा अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं अगर हम वेडनेसडे को प्रॉफिट बुक करके और सेंसेक्स का भी सेम स्ट्रैटेजी डाल दें तो। ठीक है, तो लॉजिक आप लोग समझ गए। पहले हम लोग मंडे को ट्रेड डालेंगे। मंडे का जो ट्रेड है उसमें 1% का रिस्क रखेंगे। ठीक है, 1% हमारा एसएल रहेगा, बहुत छोटा एसएल। ठीक है, सेम 1% एसएल में अगर हमारा हेड होता है एसएल तो एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज हम इसको होल्ड करेंगे और इजीली इसमें 1 to 1.5% हमको मिल सकता है। ठीक है, 2% भी मिल जाता है। ठीक है, अब वेडनेसडे को जब हम एग्जिट करेंगे बैंक निफ्टी का ट्रेड, तो उस समय पे हम लोग सेंसेक्स का ट्रेड बना देंगे फ्राइडे के लिए, फ्राइडे के एक्सपायरी के लिए। इसमें भी 1% का एसएल हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग दो इंडेक्स क्यों चूज किए हैं, हम लोग चूज किए हैं ताकि डाइवर्सिफाई कर पाए। ठीक है, क्या कर पाए, डाइवर्सिफाई कर पाए। अगर हम एक ही इंडेक्स में ट्रेड बनाते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि कौन से दिन मार्केट ट्रेंड करना होता है। ठीक है, करने वाला है, मंडे को भी कर सकता है, ट्यूसडे को भी कर सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, हम लोग को नहीं पता किस दिन ट्रेंडिंग होने वाला है। तो अगर ट्रेंडिंग मंडे को होने वाला है तो हमारा सपोज कीजिए बैंक निफ्टी में एसएल हिट हो जाएगा, एग्जाम्पल। फिर अगर हमारा बैंक निफ्टी एसएल हिट हो गया, अगर हम पूरा ट्रेड मतलब 2% का रिस्क अगर हम सिर्फ बैंक निफ्टी पे ले रहे थे, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा 2% का पूरा एसएल चला जाएगा। लेकिन अगर वेडनेसडे को हम लोग फिर से सेंसेक्स का जब बनाते हैं, तो अगर मंडे को ट्रेंडिंग आ गया तो मैक्सिमम चांस है कि इधर ट्रेंडिंग नहीं आएगा। तो फिर इसमें जब साइडवेज होगा तो हम लोग को सेंसेक्स में 2% के आसपास मिल जाएगा, जो कि ओवरऑल फिर से वीक को प्रॉफिटेबल बना दे। ठीक है, तो हमारा मोटिव है डाइवर्सिफिकेशन का, डाइवर्सिफाई करेगा, 1% का रिस्क रहेगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जिसमें सिर्फ स्टॉप लॉस के बेसिस पे काम करना है, 1% रिस्क और टारगेट। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट अगर चाहिए होगा तो आप बता दीजिए कमेंट में, हम इसमें एडजस्टमेंट भी बता देंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेग है वो तो आप समझ गए, मंडे को बना रहे हैं यहाँ पे 10 बजे के आसपास, और लेग जो है हमारा बाई सेल बाई। ठीक है, 200 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 300 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेलिंग जो है वो 3 लॉट रहेगा। ठीक है, दोनों साइड सेलिंग जो है 3 लॉट रहेगा, और बाइंग जो है नीचे नीचे जो बाइंग है, मतलब वो एज अ हेज आप बोल सकते हैं कि इसको हेज बोलेंगे, हेज जैसा हम लोग लिए हैं, मतलब बहुत महंगा हेज है, लेकिन हम लोग उसको लिए हैं ताकि अनलिमिटेड लॉस कम कर सके। ठीक है, बस इसी रीजन से लिए हैं। अभी देखिए अनलिमिटेड लॉस है, इसको हम लोग 1 लॉट से बढ़ाएंगे तो अनलिमिटेड लॉस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पे ऑफ है। अब इसमें मैक्स लॉस कितना दिख रहा है, 2% के आसपास दिख रहा है। ठीक है,
बीच में प्रॉफिट 1% के आसपास दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर साइडवेज जाता है तो पे ऑफ हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है। जो ब्लू लाइन है हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है, क्योंकि मैक्स प्रॉफिट हमारा यहाँ पे है। तो अगर बहुत अच्छा वीक रहा, मतलब आप सोच के चलिए कि बहुत अच्छा वीक है, आपके फेवर में है, तो ये मैक्स प्रॉफिट वाला भी हो सकता है 3 से 4, ये बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज हमारा 1.5 से 2% आया, हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। जो कंजर्वेटिव है वो 1.1 से 2% के बीच में जो भी आ रहा है, ठीक है। और ब्लू लाइन इसके ऊपर ऐसे दिख रहा है, जैसे हमारा ब्लू लाइन ऊपर हो चुका है, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पे हमको 1.5% आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा स्ट्रैटेजी प्रॉपर हेज्ड है, तो हमारा 2% से ज़्यादा कभी भी लॉस इसमें हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए, और 2% अगर गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, बहुत बड़ा बड़ा सपोज कीजिए गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, फिर भी उस वीक में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 2% का रिस्क है, ठीक है। सब मान के चलिए। अब सपोज कीजिए कि बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाते हैं, गैप अप हो गया, हमारा 2% हिट हो गया, या 2% यहाँ पे हिट होगा, 1.5% इसमें सपोज कीजिए ऐसे लॉस चला गया, मार्केट इधर कहीं खुला, फिर से हम वेडनेसडे को सेंसेक्स को चलाएंगे। अगर सेंसेक्स का भी ऐसे हिट हुआ तो उस वीक का हमारा लॉस हो जाएगा 2.5%, और उस वीक में अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग फिर से ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस स्ट्रैटेजी में हम लोग का फायदा ज़्यादा है और नुकसान बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि ओवरनाइट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लिमिटेड रिस्क है ओवरनाइट में भी। प्लस अगर मार्केट मैक्सिमम टाइम्स जो साइडवेज होते हैं उसमें तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे जैसे ब्लू लाइन ऊपर आएगा वैसे वैसे हम लोग का जो ये जो इसका नेचर है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम इधर है, ठीक है। तो इसी रीज़न से हमारा प्रॉफिट जो ब्लू लाइन है वो थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा ना, वैसे वैसे ब्लू लाइन इस तरीके से बनते जाएगा, ठीक है। तो अच्छा चांस मिलता है कि अगर मार्केट एक्सपायरी साइड में, मतलब एक्सपायरी के टाइम पे अगर इस साइड जाता है तो प्रॉफिट थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन वो हरदम नहीं होता, वो रेयर है। अभी ब्रेक इवन ब्रीच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एडजस्टमेंट। क्या कर सकते हैं? एडजस्टमेंट। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विथ एसएल, तो हम लोग एसएल का वेट करेंगे। अगर एसएल आया तो एग्जिट करेंगे, अदरवाइज होल्ड करेंगे, ठीक है। होल्ड क्यों करेंगे? क्योंकि रिवर्स भी हो सकता है ना, इसीलिए, ठीक है। चलिए, 0.4% का लॉस चल रहा है, 0.9% का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसमें एसएल हिट हो गया 1% का, ठीक है। 1% का एसएल हिट हो गया और एक्सपायरी है आज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एग्जिट कर दिए। अब हम लोग 1 घंटे बाद सेंसेक्स का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। सेंसेक्स को बनाएंगे वेडनेसडे को ही, हिट हुआ हमारा 1%, वेडनेसडे को ही बनाएंगे। 200 पॉइंट यहाँ पे, 400 और 600, ठीक है। यहाँ से 200 पॉइंट, 400 और 600, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी, 3 लॉट, 3 लॉट, ये 2 लॉट और ये 2 लॉट, नहीं यहाँ पे है जो 2 लॉट, ठीक है। बन गया हमारा पे ऑफ। अब इसमें प्रॉफिट हमको क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि हमारा एंट्री 2 बजे के आसपास हो रहा है, ठीक है। 2 बजे के आसपास हमारा एंट्री हो रहा है, 0.4% का यहाँ पे प्रॉफिट है। लेकिन चांस है कि मार्केट अगर इधर साइड में आया तो हम लोग को 2% या 1.5% भी मिल सकता है। तो 1% तो हमारा पहले से ही इस वीक में लॉस हो चुका है, 3 दिन में, पहले 3 दिन में। अब इस वीक में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। 0.8% थर्सडे को ही एक्सपायरी है, अच्छा इसीलिए। अच्छा देखिए, फ्राइडे को एक्सपायरी होता तो बीच में प्रॉफिट 1% के आसपास रहता। थर्सडे को ही एक्सपायरी है, इसीलिए हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो गया, ठीक है, बीच में। अब इसमें ट्रेलिंग हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो अपना फेमस ट्रेलिंग का मेथड है, यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 1% पिछले 3 दिन में गया और यहाँ पे 1% आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1% पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीक है हमारा ब्रेक इवन रहा, ये जो वीक है हमारा ब्रेक इवन रहा। इसका नेक्स्ट वीक देखते हैं, ठीक है।
इसका नेक्स्ट वीक 10 बजे के आसपास मंडे को, सीधे मंडे को आ गए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिए, मंडे को बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 200 पॉइंट का स्टार्ट करते हैं, 200, 400 और यहाँ पे 600, ठीक है। सेम चीज इसी साइड में 200, 400 और 600, ठीक है। लॉट्स, ये 2 लॉट, ये 3, ये 3 लॉट और ये 2 लॉट, ठीक है। 1 लाख के आसपास मार्जिन इसमें लग रहा है। इसमें मैक्स मैक्स रिस्क कितना है? 2% का, मिडल में 1% का प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएल हिट हुआ एग्जिट करेंगे, अदरवाइज होल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1.5% का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 1% के बाद जो है वो ट्रेलिंग अपना स्टार्ट कर देंगे, जो ट्रेलिंग अपना सारे वीडियोस में हम लोग जो डिस्कस करते आ रहे हैं, मैक्स प्रॉफिट का 80% वाला ट्रेलिंग का रूल, ठीक है। तो ये आप लोगों को सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो पास्ट का वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। सारे वीडियोस में हम एक्सप्लेन किया। मैक्स प्रॉफिट से जैसे ही 80% प्रॉफिट आता है तो हम लोग एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, आज एक्सपायरी है सर, हाँ। तो यहाँ पे हमारा 1.2% के आसपास हमारा एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि 1.5% का जो 1.5% का जो अपना 80% होता है वो होता है 1.2%, ठीक है। तो 1.2% के आसपास हमारा इसमें बुक हुआ इस वीक में। अब हम लोग देखते हैं, सपोज कि जो हमारा एग्जिट कब हुआ अब देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जिट के 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद ही हम लोग को सेंसेक्स का ट्रेड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 1.5% हिट किया और यहाँ से ही हमारा ट्रेलिंग देखेंगे कि कहाँ पे एग्जिट हमको मिला, ठीक है। 11:14, 11:19, 11:24, ठीक है। तो यहाँ से इधर कहीं हमारा एग्जिट होगा, ठीक है। 1.3% के आसपास, 1.2% के आसपास एग्जिट होगा 11:25 पे, आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद, ठीक है। आधा 1 घंटा दोनों चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स का हम लोग ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। सेंसेक्स का सेम 200 पॉइंट, 400 पॉइंट और यहाँ पे 600 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से 200 पॉइंट, 400 पॉइंट और 600 पॉइंट, ठीक है। हेज हमारा सही है, अच्छा ये 2 लॉट, ठीक है, चलेगा। अब देखिए सेंसेक्स में हमारा जो ट्रेड बना है 15 मार्च का, प्रीमियम अच्छा होने के कारण, और लास्ट वीक में क्या था, एक्सपायरी थर्सडे को था और इस वीक में एक्सपायरी पास है, तो जिसके वजह से हमारा प्रीमियम अच्छा है और यहाँ पे पे ऑफ काफ़ी अच्छा बना। 0.7% का ही हमको यहाँ पे लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे वीक्स भी आते हैं। अब इसमें नो लॉस बनाना मेरे लिए बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, जो बाई लेग्स है, जैसे देखिए अभी जैसे ही नो लॉस मैक्स लॉस को जैसे ही लॉस ऊपर जाएगा, मतलब हमारा प्रॉफिट मैक्स लॉस से बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, तो हम लोग दोनों साइड का रेड रीजन को गायब कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जो बाइंग लेग है हमारे दूर वाले, उसको पास कर देंगे। कैसे? जो 82 का है उसको एग्जिट, जो 76 का है उसको एग्जिट, और यहाँ से 103 का बाई और यहाँ से 198 का बाई 2 लॉट में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारा बन गया नो लॉस, ठीक है। बहुत इजी है। तो नो लॉस बनाना, अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो नो लॉस बनाना बहुत इजी है हम लोग के लिए, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग देख लेते हैं इस वीक में हमारा क्या प्रॉफिट हुआ। ये लॉस 1.2%, अब ट्रेलिंग स्टार्ट हो गया, 1% से ऊपर हमारा ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाता है। 1.5, ठीक है, 1.5, यहाँ से 1.3, अगर रिवर्स हो गया तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर ट्रेलिंग हमारा हिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें भी हमारा 1.2 के आसपास प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लास्ट में 2% चला गया, लेकिन हमारा ट्रेलिंग अगर कर रहे हैं तो 1.2 के आसपास हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज
अगर थोड़ा बहुत कोई रिस्क ले रहा है तो 2% भी हिट हो जाएगा। तो हमारा एसएल इसमें 2% का है और इसमें हम लोग एवरेज 3% हम लोग कमा सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज है तो, ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट अगर आपको चाहते हैं तो ये 2% लॉस को भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं लॉस वाले दिन में, उसके लिए कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। और प्रॉफिट वाला तो हमारा बहुत अच्छा है 3% पर वीक का, और 2 इंडेक्स हम लोग चूज़ किए तो इससे डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं वर्कशॉप के बारे में। जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा वर्क डिस्क्रिप्शन के नीचे, डिस्क्रिप्शन में, उसमें वर्कशॉप हमारा स्टार्ट होने वाला है 13 जुलाई से, ठीक है। तो वर्कशॉप में आप क्या सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो टेलीग्राम में अगर आप एडेड नहीं है फ्री वाले तो उसमें ऐड हो जाइएगा। उसमें थोड़ा सा हम शेयर करते हैं कि क्या जो बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एंड ऑल, ठीक है। और आई होप आपको भी पता होगा कि बहुत सारे कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करते हैं। और एक वीकली स्ट्रैटेजी जो है आयरन फ्लाई, उसका एडजस्टमेंट के साथ हम जो डिस्कस करते हैं वो सब लोग, मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत कंसिस्टेंटली उसमें पैसा बना रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग 6-6 मंथ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बताना स्टार्ट किए थे 6-7-8 मंथ पहले ही। तो जो लोग 6-8 मंथ से हैं पहले से एडेड हैं कम्युनिटी में, वो लोग शेयर करते हैं अपना जर्नी, अपना रिटर्न्स एंड ऑल, वो सब हम टेलीग्राम पे डालते हैं, ठीक है। तो बहुत कंसिस्टेंट वीकली स्ट्रैटेजी हम लोग ये डिस्कस करते हैं आयरन फ्लाई, ठीक है। उसके बाद मंथली आयरन फ्लाई डिस्कस करते हैं, मंथली आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट, ठीक है। और 2 और मंथली स्ट्रैटेजी है, एक है वर्किंग पीपल के लिए और एक है हमारा फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। जो आयरन फ्लाई मंथली है उसमें 100% विन रेशियो भी अचीवेबल है, लेकिन जो बहुत स्किलफुल लोग हैं उनके लिए, ठीक है। वर्किंग पीपल के स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसका एल्गो भी हम लोग डिस्कस करते हैं वीकली स्ट्रैटेजी का, प्लस वर्किंग पीपल का मंथली स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। इंट्राडे जीरो DTS का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। अभी जैसे लास्ट 1-2 मंथ से फिर से एल्गोज जो है ना वो चेंज जो है वो खोज रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग 1-2 मंथ पहले जो एल्गोज यूज़ कर रहे थे 1-2 मंथ से अभी प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी फिर से मार्केट जो रिजीम चेंज हुआ है उसमें कौन सा एल्गोज बेटर काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे फिर से एक हम लोग एल्गो पोर्टफोलियो में डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा पोर्टफोलियो हम लोग कैसे बना सकते हैं जो कि लगभग सारे मार्केट कंडीशन में काम कर जाए, ठीक है। और उसी के बेस पे अभी हम एक न्यू पोर्टफोलियो बनाए, ठीक है। पुराना वाला अभी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है इसीलिए न्यू बनाना पड़ा। उसके बाद मैनुअल इंट्राडे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी मार्केट रजीम से उसको मतलब नहीं है, वो हरदम चलता है। प्लस डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करते हैं। डायरेक्शनल जो डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा अपडेट किए हम अपने इस वर्कशॉप में, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का जो पोटेंशियल है, हेज्ड डायरेक्शनल, जो हम लोग हेज करके प्रॉपर डायरेक्शनल लेते हैं स्टॉक्स में हो या इंडेक्स में हो, उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं 1-2 मंथ से, ठीक है। तो इसको बहुत अपडेट किए हैं। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज में से इतने सारे स्ट्रैटेजीज बताने का फ़ायदा ये है कि सब लोग का साइकोलॉजी अलग है। सबको कोई कुछ स्ट्रैटेजी पसंद आएंगे, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं पसंद आएंगे। तो जिसको जो पसंद आता है वो अपना मास्टर करके और उसको ट्रेड करता है, ठीक है। तो 13 जुलाई से अपना क्लास स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो पहले ये सारे वीडियोस आपको देख के और बैक टेस्टिंग एंड ऑल कंप्लीट करना होगा, और वहाँ से जब लाइव क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाउट्स और प्रैक्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं, ऑप्शन सेलिंग में सीरियस हैं और वर्कशॉप में इंटरेस्टेड है तो इनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं Y20, ठीक है, यहाँ से 2020, ठीक है। 20% का कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एडजस्टमेंट हो करना हो तो बताइएगा कमेंट में। और ये स्ट्रैटेजी जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये शेयर करने का मोटिव यही है कि कैसे हम लोग हेज्ड पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ये मेन मोटिव है इसका, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।